मुस्लिम लीग ये चाहता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस बजट पे वोट डाले तो सैलाब मुतासरीन के फ्लड रिकंस्ट्रक्शन के खर्चे के बगैर ये हो नहीं सकता। बिलावल भुट्टो को वफाकी बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात, सैलाब मुतासरीन के लिए रकम मुख्तस न करने का शिकवा। वज़ीर आज़म की नीयत पर शक नहीं, लेकिन उनकी टीम वादे पूरे नहीं करने दे रही। नून लीग चाहती है पीपल्स पार्टी बजट पर वोट डाले तो इसहाक डार बजट पर नजरसानी करें। जियाले चेयरमैन का सवात में धुआंधार खिताब, नाम लिए बगैर हलीफ जमातों को इलेक्शन से भागने का ताना भी दे दिया। मुकर्ररा वक्त पर इलेक्शन की हिमायत, पीपल्स पार्टी की जीत का भी दावा कर दिया। 9 मई के वाकयात में मुलव्विस मुजरिमों को किसी सूरत माफ ना करने का दो टोक पैगाम। तेजी से बदलती सियासी सूरत हाल में आइंदा हफ्ते नून लीग का अहम इजलास लंदन में तलब। नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़रा और नून लीगी रहनुमा शरीक होंगे। नून लीगी कायद के वतन वापसी और ताहयात ना अहली के मुजव्वज़ा खात्मे के बाद इस्तकबाल की तैयारियों पर मुशावरत होगी। सीट एडजस्टमेंट पर गौर होगा। चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज और राना सनाउल्लाह मुमकिन उम्मीदवारों की फहरिस्तें नवाज शरीफ को पेश करेंगे। वो नफरत की सियासत जिसे 2014 में शुरू किया गया धरने से, क्या उस वक्त थानों पे हमले करके इमरान खान ने खुद अपने बंदों को जबरदस्ती नहीं छुड़ाया? क्या उस वक्त सरेआम ये नहीं कहा गया अफसरों के नाम लेके आईजी एसपी फलां फलां मैं तुम्हें अपने हाथों से फांसी दूंगा? बिजली के बिल जलाकर सिविल नाफरमानी का ऐलान, बगावत नहीं तो क्या था? राना सनाउल्लाह का सवाल। 2014 की धरने में नफरत की सियासत की बुनियाद रखने का दावा। नवाज शरीफ के खिलाफ माहौल बनाया गया। उम्मीदवारों से कहा गया नून लीग के टिकट के बजाय आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ें। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ने मीसा की मईशत की पेशकश की तो पीटीआई चेयरमैन ने जवाब दिया किसी को नहीं छोड़ेंगे। वजीर दाखिला ने साबिक वजीर आजम को मईशत की तबाही का जिम्मेदार करार दे दिया। पाकिस्तान ने चीनी बैंक्स को $300 मिलियन की अदायगी कर दी। प्रोसेस के बाद पैसे वापस मिल जाएंगे। चीनी बैंक्स को अदायगियों पर कोई जुर्माना अदा नहीं करना पड़ा। वजीर खजाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शेल के पाकिस्तान में कारोबार बंद करने की तरदीद। बरतानवी कंपनी सिर्फ शेयर फरोख्त कर रही है, रकम बैरून मुल्क नहीं ले जा रही। मुलाजमतें भी बरकरार रहेंगी। इसाकदार ने कयास आराइयां मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट कवायद व ज़वाबित बिल की कोई शेक आइन से मुतसादम नहीं। एहतसाब बिला तफरीक होना चाहिए, किसी को भी इस्तिस्ना हासिल नहीं। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब इरफान कादिर की न्यूज कॉन्फ्रेंस। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कारकर्दगी सुस्त करार दे दी। बदउनवानी में मुलव्विस हर शख्स को सजा का मुतालबा। कराची सिंध का हिस्सा था, हिस्सा है और रहेगा। वज़ीर-ए-आला सिंध का दो टोक मौक़िफ़। रेवेन्यू अकेला कराची नहीं लेता, पूरे सूबे का टैक्स सूबाई दारुल हुकूमत ही में जाता है। शहर पहले से तरक्की याफ्ता था, मुहाजिरीन आकर किसी और शहर को तरक्की देते तो मानते। बनती तेरा साबुन अभी तक स्लो है क्या? मुराद अली शाह ने ख्वाजा इजहारुल हसन पर तंज के तीर चला दिए। याद होगा ख्वाजा साहब को, एक बजट तकरीर में मैंने उनसे कहा था, बबलू तेरा साबुन स्लो है क्या? अब नाम बदल गया, बंटी हो गया। तो बंटी तेरा साबुन अभी भी स्लो है। पख्तूनख्वा से नून लीग में शामिल होने वालों की मरियम नवाज से मुलाकात। लीगी चीफ ऑर्गेनाइजर का पार्टी में शामिल होने वालों का खैर मकदम। नून लीग को मुल्क के कोने कोने में मजबूत करने का अज़म। कानूनी तौर पर यूरोप में दाखिले की कोशिश ने कयामत ढा दी। यूनान के करीब कश्ती हादसे में हलाक 78 अफराद में से ज्यादातर का ताल्लुक कोटली से निकला। एक ही खानदान के 12 अफराद शामिल। शनाख्त के लिए डीएनए टेस्ट का फैसला। कश्ती में सवार 700 में से 450 अफराद ताहाल लापता। कोटली में सोख का समा। हर आंख अश्कबार। प्यारों की जिंदगी की उम्मीद लगाए लवाहिकीन के हुक्काम से मुसलसल राबते। यूनान कश्ती हादसे में लापता अफराद में 3 वजीराबाद के रिहायशी, गुजरांवाला के 3 बदकिस्मत दोस्त और सियालकोट से ताल्लुक रखने वाला 5 बच्चों का बाप काशिफ भट्ट भी शामिल। नौशहरा वर्का से असलम नामी एजेंट ने 23 लाख रुपए लिए। कानूनी तौर पर हवाई जहाज से इटली भेजने की बात हुई थी। काशिफ के वालिद का इंकिशाफ।
अमजद, जलाल और हबीब 8 माह कबल गुजरांवाला की कश्मीर कॉलोनी से लीबिया के लिए रवाना हुए। अमजद बेग से 9 जून को इटली के लिए निकलते वक्त राबता हुआ था। भाई ने दुख भरी दास्तान सुना दी। वज़ीर आज़म का यूनान में कश्ती हादसे पर इजहार अफसोस, जाम बहक अफराद के वरसा से ताज़ियत का इजहार। यूनानी कोस्ट गार्ड ने 12 पाकिस्तानियों को बचा लिया। शहबाज शरीफ की तस्दीक, जिंदगी हारने वाले पाकिस्तानियों की ताहाल शनाख्त नहीं हो सकी। यूनान में पाकिस्तानी मिशन हुकाम से मुसलसल राबते में हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग। FIA इमिग्रेशन की कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई। लीबिया कश्ती हादसे में मतलूब इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। साजिद महमूद नामी एजेंट FIA क्राइम सर्कल गुजरात को लीबिया वाक़ये के हवाले से दर्ज मुकदमे में मतलूब था। मुलजिम नौजवानों को सुनहरे ख्वाब दिखाकर गैर कानूनी तौर पर यूरोप और दीगर ममालिक भिजवाता था। रावलपिंडी में मोटरवे पर कल्लर कहार के करीब बस का ब्रेक फेल हो जाने पर अलमनाक हादसा। बस मोटरवे से नीचे जा गिरी। 3 खवातीन और 2 बच्चों समेत 13 अफराद जाम बहक, 13 ही जख्मी हो गए। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। बदकिस्मत बस रावलपिंडी से जम जा रही थी। समंदरी तूफान के खात्मे के बाद ठट्टा और बदीन से नकल मकानी करने वालों की वापसी शुरू। दर्जनों देहात के मकीन घरों को लौट गए। माहीगीरों की टूटे आशियानों की मरम्मत, शिकार के लिए कश्तियों की तैयारी। कराची में साहिल की तरफ जाने पर आयद पाबंदी भी खत्म कर दी गई। हुकूमत और तहरीक लब्बैक के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। TLP का एहतजाजी मार्च खत्म करने का ऐलान। नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ पर मौसर हिकमत अमली के लिए कमेटी कायम। नामूस रिसालत की तौहीन नाकाबिले बर्दाश्त है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की TLP रहनुमा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। घिनौने फेल में शामिल अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान। विफाकी वजीर मजहबी अमूर ने कल अदम तहरीक तालिबान से मुज़ाकरात की तजवीज़ दे दी। आखिर मुज़ाकरात ही हल होते हैं, हमसाये ममालिक चीन से नहीं बैठने देते। कैसे कह सकते हैं कि मंदिरों और मसाजिद पर हमले करने वाले पाकिस्तानी हैं? सेनेटर तलहा महमूद का सवाल। अक़लियतों की इबादत गाहों पर हमले बैरूनी एजेंडा करार। सानिहा 9 मई का एक और शरपसंद कानून की गिरफ्त में आ गया। मुलजिम इलियास के घर वाले घिनौने किरदार पर शर्मसार। भाई ने लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। 9 मई की मनसूबाबंदी जमान पार्क में हुई। कारकुनों को धावा बोलने पर उकसाया गया। गिरफ्तार मुलजिम का एतराफ। 9 मई के वाकयात पर मुल्तान में 5 बेबुनियाद मुकदमात में 13 दफात लगाई गई। एक दफा भी साबित नहीं की जा सकती। शर्म कुरैशी का दावा। 9 मई को इस्लामाबाद में थे, जहां से गिरफ्तार करके अडयाला जेल मुंतकिल किया गया। मुकदमात मुल्तान में दर्ज किए गए। PTI रहनुमा ने शिकवे शिकायत के अंबार लगा दिए। साबिक सेक्रेटरी पंजाब असेंबली मोहम्मद खान भट्टी और राय मुमताज नौकरी से मुअत्तल। दोनों अफसरान को करप्शन केसेस में मुलव्विस होने पर मुअत्तल किया गया। ड्राइवर्स, सिक्योरिटी, टेलीफोन ऑपरेटर्स और स्वीपर्स समेत दीगर अफराद की खिदमात भी वापस। लाहौर के शादमान थाने में जलाओ घेराव के केस में एजाज चौधरी 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। इस्लामाबाद के थाने I-9 में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार। शहरियार आफरीदी का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। कराची में बिजली का ब्रेकडाउन। के इलेक्ट्रिक की एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन ट्रिप करने से नेशनल ग्रिड से सप्लाई रुक गई। 18 ग्रिड स्टेशन बंद होने से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। नॉर्थ कराची, सरजानी, बफर जोन, नॉर्थ नाज़िमाबाद, मलीर, लियाकताबाद और औरंगी टाउन शदीद मुतासिर। कराची के इलाके सोहराब गोट में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ ऑपरेशन। 10 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस की भारी नफरी ऑपरेशन में शरीक रही। जामशोदो थाने में मुसल्ला अफराद का हमला। कत्ल का मुकदमा दर्ज करवाने आई खातून फायरिंग से जख्मी। वाक़ये पर गफलत बरतने पर 5 एहलकार मुअत्तल। लाहौर के इलाके मांगा मंडी में डाकुओं ने मज़ाहमत पर फायरिंग कर दी। बाप जाम बहक वालिद को बचाते हुए बेटा भी जख्मी हो गया। डाकू वारदात के बाद फरार हो गए। समनाबाद में मुल्जिमान ने फार्मेसी की दुकान लूट ली। शाहीन शाह और हसन अली की टेस्ट स्क्वाड में वापसी। मोहम्मद हुरैरा और आमिर जमाल पहली बार कौमी टीम का हिस्सा। जाहिद महमूद और वसीम जूनियर ड्रॉप। श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के लिए खिलाड़ियों का ऐलान। 2 मैचेस की सीरीज आइंदा माह श्रीलंका में खेली जाएगी। कंडीशंस को देखते हुए स्क्वाड तश्कील दिया। चीफ सिलेक्टर हारून रशीद की ब्रीफिंग। मीरपुर में बांग्लादेश ने अफगानिस्तान का भरकस निकाल दिया। वाहिद टेस्ट मैच में 546 रन के बड़े मार्जिन से जीत। टेस्ट की तारीख में तीसरी बड़ी फतह का रिकॉर्ड बन गया। कैचेस विन मैचेस। इंग्लिश विटलिटी ब्लास्ट T20 चैंपियनशिप में ब्रैड करी का नाकाबिले यकीन कैच।
यकीनी छक्का ही नहीं बल्कि अपनी टीम को शिकस्त से भी बचाया।